इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के सांख्यिकी चैप्टर की प्रश्नावली 13.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। यहाँ पर ये सारणी दी है और हमने ये जो बारंबारता है f, ये ज्ञात करनी कि f क्या है। यहाँ पे निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18, यानी माध्य यहाँ पर है 18। हमने ज्ञात करना है कि ये जो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, लुप्त बारंबारता है, ये हमने ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। ओके, देखो ऐसे प्रश्न करने में, माध्य के प्रश्न करने में हमारे पास हमेशा ये दुविधा रहती है कि कौन सा मेथड यूज करें, क्योंकि इसके 3 मेथड हैं। प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि है। और यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनको देखकर हमें बताना होता है, मतलब देखो आंसर तो किससे भी आ जाएगा और सही आएगा हर बार अगर हम सही से करेंगे। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनके हिसाब से हम उपयुक्त विधि लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो वैसे इतनी भी बड़ी संख्याएं नहीं हैं, तो ये प्रत्यक्ष विधि से हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें कल्पित माध्य विधि लगाएंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि क्या है? तो हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देना चाहिए, और फॉर्मूला होता है ये। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कितने कॉलम बनेंगे, कितने स्तंभ बनेंगे? एक तो ये है, एक फिर x होता है जो कि इनका मध्य बिंदु होता है, एक f है। एक कॉलम d के लिए बनता है जब हम x में से a को माइनस करेंगे, और एक कॉलम ये होगा जिसमें f और d का गुणा होगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 यहाँ पर कॉलम बनेंगे। पांच कॉलम बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कॉलम। ओके, पहले कॉलम में आएगा ये जो दैनिक जेब भत्ता। वर्ग अंतराल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पे लिखना चाहो वर्ग अंतराल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 11 13, चलो लिख ही देते हैं। ये क्या है? 11 से 13, 23 से 25 तक, ठीक है। मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या है? तो इनको प्लस करो, 2 से भाग दे दो। वैसे भी इनका बीच का 12 साफ दिख रहा है, और प्लस करोगे तो आएगा 24, 24 का आधा करेंगे 12, प्लस करेंगे आएगा 28, 28 का आधा करेंगे 14, और वैसे भी साफ दिख रहा है कि इसके बीच का 14 होगा। ऐसे ही 16 18 20, ठीक है ना। इनको और इनके ठीक बीच क्या है? ये 19 से 21 है, तो बीच में 20 होगा। ऐसे यहाँ पर है 22 24, फिर है बारंबारता। तो बच्चों की संख्या लिखो या यहाँ पे बारंबारता लिखो, बात एक ही है। ओके, 7 6, मध्य बिंदु x होता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं d, और d होता है x माइनस a, ठीक है। और a जो बिल्कुल यहाँ पे बीच में हो वो लेना बेस्ट होता है। इसमें से हमने a ज्ञात करना है। a को हम कहते हैं कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। तो इसमें से एक को हम a ले लेते हैं, तो 18 बिल्कुल बीच में है, तो ये लेना सबसे सही रहता है, ठीक है। नहीं तो लेने को तो कोई भी ले लो आप। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 12 में से 18 गया, मतलब 18 को सबसे माइनस करेंगे, तो ये -6 है। इसमें से माइनस करेंगे तो -4, -2 0 2 4 6। अब यहाँ पे गुणा करेंगे हम f और d का। 7 6 42, 6 6 24, 9 दूनी 18, 0 2f, 5 को 20 और 6 को 24। यहाँ पर इनको अगर हम इनका योग करेंगे क्या आएगा? 8 4 12 2 14 का
4 1 1 2 2 4 4 8, और यहाँ पर इनका योग करेंगे क्या आएगा, एक तो 2f है और ये 44। समझे आप? यहाँ पे माइनस माइनस को अलग हिसाब किया, प्लस प्लस वाले का अलग हिसाब किया। और अब क्या होगा देखो, 2f तो आ जाएगा, ये 44 में से 84 गया, तो बेसिकली इसमें से इसको माइनस करो और चिन्ह बड़े का आएगा, तो माइनस का 40 ये आ गया है इसका टोटल करके। तो यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, 5 4 9, 9 और 13 होता है 22, 31, 38, 43। एफ बी ए साथ में ध्यान रखना, 43 प्लस एफ। ठीक है। अच्छा, कल्पित माध्य लेने से फ़ायदा ये हुआ कि जो संख्याएं अब 12 और 7 का गुणा करके 84 लिखते, यहाँ पे थोड़ा छोटी छोटी संख्याएं हो गई हैं, बस ये फ़ायदा हुआ है। तो माध्य क्या होगा, फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब चीज़ें रखते हैं फॉर्मूले में। माध्य दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि जो माध्य है यह है 18। ठीक, तो ये हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। ए 18 प्लस सिग्मा एफ डी ये है 2f माइनस 40 अपॉन ये। ठीक है यहाँ तक? अब ये इधर जाएगा, माइनस होके 0 आ जाएगा, 2f माइनस 40 अपॉन, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास है 2f माइनस 40, 40 इधर आएगा और f हो जाएगा 40 अपॉन 2 यानी 20, और ये हमारा आंसर है। ठीक है। देखो, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हो कि सर आपने इसको प्रत्यक्ष विधि से क्यों नहीं किया, क्या उससे आंसर नहीं आएगा? तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, आंसर आपका किसी भी विधि से आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर आप प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करते, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि उसमें फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, फिर आपको इसको इसका और इसका गुणा करना पड़ता, फिर ये नहीं होता। अब देखो यहाँ पे 12 सत्ते 84, ठीक है, 14 छक्के 84, फिर 16 9 में 144, और फिर इसका गुणा करना, तो सोचो फिर ये 20f, सोचो कितनी बड़ी बड़ी हमारे पास संख्याएं आती है। आपको फिर इसका गुणा करना पड़ता, इसका गुणा करना पड़ता, फिर सबको जोड़ना पड़ता, कितनी बड़ी बड़ी आपके पास संख्याएं आती। यही है बस, केवल ये, बाकी आंसर तो आ ही जाएगा अगर आप किसी भी विधि से करेंगे। ओके, तो हमने कल्पित माध्य की विधि का प्रयोग किया जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो, और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सिंपल कैलकुलेशन से ही आ गया। यहीं पे अगर आप पग विचलन विधि का प्रयोग करते तो भी आसानी से ही हो जाता, ठीक है, उसमें फिर संख्याएं और भी छोटी हो जाती। खैर, पर ये कल्पित माध्य विधि सबसे उपयुक्त मुझे यहाँ पे लगी, तो इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया है। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।